नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 350 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 351 कि एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। एक जीवनी, दो रेखा चित्र, तीन संस्मरण या चार यात्रा वृत्त। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। अक्सर विकल्प 4 को लॉक किया जाए। विकल्प 4 यात्रा वृत्त इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब। जिन भाई बहनों ने विकल्प 4 का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेशुल्क तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना। तो एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय जी की रचना है, यात्रा वृत्त विधा की है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 352 है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसकी रचना है। एक डॉक्टर नागेंद्र, दो निर्मल वर्मा, तीन राजेंद्र अवस्थी या चार अज्ञेय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर तंत्रलोक, यंत्रलोक, यंत्र तंत्र तो डॉक्टर लोग करते हैं, है ना। तो यंत्रलोक तंत्रलोक कौन, डॉक्टर लोग करते हैं। डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र को ध्यान में रख लीजिएगा कि तंत्रालोक से यंत्रालोक। तंत्र देखे होंगे पहले जब कोई बीमार पड़ता था या किसी को सांप बिच्छू आदि विषैले जानवर, है ना, विषैले जानवर दंश मारते थे, तो वो क्या करता था कि तंत्र मंत्र करता था। बाद में यंत्रलोक आ गया, यानी कि डॉक्टर का युग आ गया। तो देख रहे होंगे तमाम प्रकार की सर्जरी है, दवा है, याद मेडिसिन है ना। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा कि तंत्रालोक से यंत्रालोक डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 353 है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार विवरण युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया। एक मुनिकांत सागर, दो शिवानी, तीन चंडी प्रसाद सिंह या फिर चार यशपाल। तो प्रश्न संख्या 253 का जवाब भी आ गया और बड़ी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 चंडी प्रसाद सिंह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 254 है कि अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। आपको जवाब देना है कि अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। एक यात्रा साहित्य, दो जीवनी, तीन रिपोर्टाज या चार गद्य काव्य। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प 1 को लॉक किया जाए। विकल्प 1 यात्रा साहित्य इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 355 है कि पृथ्वी परिक्रमा किसकी रचना है। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया और बहुत संभावित प्रश्न है, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी परिक्रमा किसकी रचना है। एक अज्ञेय, दो सेठ गोविंद दास, तीन डॉक्टर नागेंद्र या चार यशपाल। तो पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है। विकल्प 2 सेठ गोविंद दास इज राइट आंसर, है ना। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सेठ करता है। जो सेठ होते हैं, महाजन लोग होते हैं ना, तो पृथ्वी पर घूम घूम करके अपने व्यवसाय का प्रचार करते हैं, अपने व्यापार का प्रचार करते हैं और व्यापार में देखे होंगे कुछ पैसे की वसूली भी होती है, तो सेठ करता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 356 इसी से मिलती जुलती रचना है। पृथ्वी परिक्रमा आपने देखा और यहाँ पे पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है। एक शिव प्रसाद गुप्त हैं, दो राम कुमार वर्मा है, तीन अज्ञेय हैं, चार नागेंद्र हैं। तो आप बताइए पृथ्वी की प्रदक्षिणा, है ना, अब ये रचना किसकी है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा जो होती है ना, शिव प्रसाद गुप्त, है ना। पृथ्वी पर दक्षिणा कौन देता है, शिव देता है। तो शिव प्रसाद गुप्त को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 357 है कि यात्रा साहित्य का आरंभ किसने किया। एक राहुल शंकरतान, दो अज्ञेय, तीन भारतेंदु, चार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो पृथ्वी यात्रा साहित्य का आरंभ किसने किया, अब आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए, है ना। यात्रा साहित्य जब प्रारंभ करोगे तो भारत से करोगे। यात्रा साहित्य जब प्रारंभ करोगे तो भारत से करोगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ध्यान में रख लीजिएगा और भारतेंदु जी को बिल्कुल लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 358 है कि नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से प्रारंभ होती है। एक लक्ष्मीपुरा, दो तूफानों के बीच, तीन प्लाट का मोर्चा या चार युद्ध यात्रा। जवाब आपको देना है कि नवीन रिपोर्टाज परंपरा की
परंपरा किस रचना से प्रारंभ होती है। और यहाँ पर थोड़ा सा समय ले रहे हैं बच्चे बिल्कुल, लेकिन सही से जवाब आएगा अक्सर विकल्प एक को लॉक किया जाए, है ना। लच्छीपुरा ये राइट आंसर, ठीक है ना। किसकी रचना है? तो शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है लच्छीपुरा, जहाँ से नवीन रिपोर्ताज की परंपरा यानी कि नवीन रिपोर्ताज की परंपरा का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। प्रश्न 359 है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक हैं। 1 शिवसागर मिश्र, 2 शिवदान सिंह चौहान, 3 है भदंत आनंद कौशल लायन और 4 में है रांगे राघव। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे विकल्प 4 को लॉक किया जाए। विकल्प 4 रांगे राघव इज राइट आंसर, है ना। तूफानों के बीच कौन फंसा था? राघव फंसे थे। अब आपने देखा होगा कि राघव जी को जोड़ लीजिएगा, राघव वही श्री रामचंद्र जी, है ना। देखा होगा आपने कि वनवास होता है, सीता जी का हरण होता है, हरण के बाद लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे कि तूफानों के बीच में राघव जी भी फंसे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 360 है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक हैं। अब प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? 1 कन्हैयालाल मिश्र, 2 शमशेर बहादुर सिंह, 3 धर्मवीर भारती या फिर 4 अमृत राय। तो प्लाट का मोर्चा कौन ले सकता है? विकल्प 2 शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए प्लाट के लिए, ज़मीन के लिए मोर्चा लेने वाला व्यक्ति जो होगा ना, वो बिल्कुल बहादुर सिंह होगा। तो बहादुर सिंह मतलब शमशेर बहादुर सिंह को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 361 है कि युद्ध यात्रा एवं ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से रिपोर्ताज के लेखक कौन है? अब युद्ध यात्रा और दूसरी रचना है कि ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से। ये रिपोर्ताज किसकी हैं? 1 आगे 2 भागवत शरण उपाध्याय, 3 धर्मवीर भारती, 4 रांगे राघव। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है ना। और ब्रह्मपुत्र से मोर्चा कौन लेगा? तो भैया ब्रह्मपुत्र से मोर्चा वही लेगा जो धर्मवीर होगा। तो धर्मवीर ध्यान में रख लीजिएगा। युद्ध में यात्रा कौन करेगा? युद्ध के लिए यात्रा करने वाला व्यक्ति धर्मवीर होगा और ब्रह्मपुत्र से मोर्चा लेने वाला व्यक्ति धर्मवीर होगा। तो धर्मवीर भारती को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न 362 है कि हिंदी में रिपोर्ताज का विकास कब से हुआ? अभी आपने देखा लच्छीपुरा शिवदान सिंह चौहान द्वारा, है ना। आप कह रहे हैं कब हुआ? 1 1942, 2 1936, 3 1940 या फिर 4 1938। जवाब आपको देना है 362 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया, विकल्प 4 को लॉक किया जाए। 1938 इज राइट आंसर, है ना। हिंदी में रिपोर्ताज विकास जो है 1938 से हुआ है, ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 363 है कि पत्रिका, है ना, यानी कि भारत मित्र प्रकाशित होता था। अब भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होता था? 1 कह रहे हैं कलकत्ता, 2 बनारस, 3 आगरा, 4 दिल्ली। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 263 आपकी स्क्रीन पर है और आपकी जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि भारत मित्र जो होता है ना, वो कलकत्ता भारत का मित्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ये ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न 364 है कि बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? यानी कि बंगदूत के संपादक कौन है? 1 जुगल किशोर, 2 भारतेंद्र हरिश्चंद्र, 3 राजा राम मोहन राय और 4 है तारा मोहन मिश्र। तो जवाब बड़े तेज़ी के साथ आप सबका आगे अक्सर विकल्प है ना। जो बंगदूत होता है, तो दूत जो है बिल्कुल किसके होते हैं? राजा के होते हैं। तो राजा राम मोहन राय को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 365 है सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। 1 रविंद्र कालिया, 2 ऋत्विक राय, 3 नीलाभ या फिर 4 नामवर सिंह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, फिर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 नीलाभ इज राइट आंसर। देखिए सामयिक जो वार्ता होती है ना, सामयिक वार्ता करने से कोई लाभ नहीं होता है, नीलाभ नहीं होता है लाभ, है ना। अब आपके परीक्षा का समय निकट आ रहा है, जल्दी ही हो सकता है आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देखने को मिल जाए। तो ऐसे समय में अगर आप लोग वार्ता करेंगे सामयिक वार्ता, तो नीलाभ माने लाभ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 366 है कि नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? 1 भैरव प्रसाद गुप्त, 2 अमृत राय, 3 आगे 4 इलाचंद जोशी। तो प्रश्न संख्या 366 का जवाब भी आ गया कि नई कहानी जो हो गई ना, वो भैरव में गुप्त हो गई। नई कहानी भैरव में गुप्त हो गई। भैरव में गुप्त मतलब भैरव प्रसाद गुप्त को ध्यान में रख लीजिएगा।
और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 367 है कि कवि बचन सुधा के संपादक कौन हैं? 1 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 2 भारतेंद्र चंद, 3 बालकृष्ण भट्ट और 4 है मदन मोहन मालवीय। तो आपको जवाब देना है कवि बचन सुधा के संपादक कौन है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। कवि बचन सुधा जो होती है ना, भारत में होती है। भारतेंद्र चंद को ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 368 है कि श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। अब श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित कहाँ से होता था? 1 आगरा से, 2 कलकत्ता से, 3 इलाहाबाद से, 4 बम्बई से। तो अब आपको जवाब देना है 368 का कि श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे विकल्प 4 को लाग किया जाए, है ना। वेंकटेश्वर समाचार, बा से वेंकटेश्वर, बा से बम्बई से। विकल्प 4 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 369 के आनंद कादम्बनी के संपादक थे। 1 प्रताप नारायण मिश्र, 2 प्रेमघन, 3 बालकृष्ण भट्ट और 4 हैं राजा लक्ष्मण सिंह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो आनंद कादम्बनी होती है ना, जब प्रेम घना होगा ना तो आनंद कादम्बनी होगी। तो प्रेमघन फार बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन को ध्यान में रख लीजिएगा और विकल्प 2 को हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 370 है कि ब्राह्मण के संपादक थे, यानी कि ब्राह्मण समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? 1 प्रताप नारायण मिश्र, 2 बालकृष्ण भट्ट, 3 अंबिकादत्त व्यास और 4 किशोरीलाल गोस्वामी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि ब्राह्मण क्या करता है? प्रताप करता है। प्रताप फार प्रताप नारायण मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रताप ब्राह्मण कानपुर से चले। तो प्रताप फार प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, ब्राह्मण फार ब्राह्मण कानपुर से, मतलब कानपुर से प्रकाशित होता था। ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 371 है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। ये लीजिए, धर्मयुग के यशस्वी संपादक यानी कि संपादक कौन थे? 1 है नामवर सिंह, 2 है धर्मवीर भारती, 3 है आगे 4 शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो प्रश्न संख्या 371 का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लाग किया जाए। विकल्प बी मतलब 2, धर्मवीर भारती इज राइट आंसर, है ना। धर्मयुग धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 372 है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब ये हो सकता है कि थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे, लेकिन पूछा जा सकता है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? 1 धर्मवीर भारती, 2 अगे, 3 प्रेमचंद और 4 हैं नामवर सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 4 नामवर सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए मित्रों, बात हम लोग करते हैं ना, जो है नाम वाला वही बदनाम है ना। जिस व्यक्ति का नाम हुआ है उसकी आलोचना जरूर होगी। आप किसी भी व्यक्ति को, है ना, जो प्रतिष्ठित हैं, आज के युग में सम्मान पा रहे हैं, जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो आपने देखा होगा किसी न किसी बात को लेकर के आलोचना उनको जरूर झेलनी पड़ी होगी। ठीक है, तो वही आलोचना, जो नामवर व्यक्ति है उनको आलोचना झेलनी पड़ेगी। जब भी आपको नाम वाला व्यक्ति आप हो जाएंगे तो आपकी आलोचना भी होगी। प्रश्न संख्या 373 के आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? 1 बम्बई से, 2 मिर्ज़ापुर से, 3 प्रयाग से, 4 कलकत्ता से। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया कि आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर विकल्प 2 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 374 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व अपने बाद किसे सौंपा? ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने बाद संपादन का कार्य किसे सौंपा सरस्वती का? 1 श्याम सुंदर दास, 2 आचार्य शुक्ल, 3 पंडित देवी दत्त और 4 हैं महादेव सिंह। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आ गया और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प 3 को लाग किया जाए। महावीर प्रसाद थे ना, तो उन्होंने देवी को दिया। अपने बाद देवी फार पंडित देवी शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 375 को रूपाभ के संपादक हैं 1 पंत, 2 महादेव वर्मा, 3 चंद्र शर्मा गुलारी और 4 हैं दुलारे लाल भार्गव। तो रूपाभ के संपादक कौन है? विकल्प 1 पंत इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 376 है कि हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। 1 जयशंकर प्रसाद, 2 प्रेमचंद, 3 अमृत राय, 4 शिवदान सिंह चौहान।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि हंस जो है ना वो प्रेम की निशानी है ना। हंसों का जोड़ा आपने देखा होगा कि कहा भी जाता है कि दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, है ना। तो हंस जोड़े में रहते हैं और एक बिछड़ जाता है तो दूसरा उसकी याद में ही अपनी जान दे देता है, तो ऐसा कुछ माना जाता है। तो हंस प्रेम से है, तो प्रेम फॉर प्रेमचंद को ध्यान में रख लीजिएगा कि हंस पत्रिका के संस्थापक जो हैं प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 377 है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, यानी कब से कर रहे थे। एक है सन 1900, 2 1903, 3 1901 या फिर 4 1905। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प 2 को लॉक किया जाए। 1903 से 1920 तक की राइट आंसर है ना। 1903 से 1920 तक के सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 378 है कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि कहाँ है, यानी उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर द्वारा, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। एक कह रहे बम्बई, 2 प्रयाग, 3 कलकत्ता, 4 आगरा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर प्रश्न संख्या 378 का जो सही जवाब है विकल्प 3 कलकत्ता इज राइट आंसर, है ना। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर द्वारा, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा, और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अब प्रश्न संख्या 379 है कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है ना। कि भारतीय भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। 1 वागार्थ, 2 बसमती, 3 कथा देश और 4 आलोचना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए वागार्थ इज राइट आंसर, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। तो आज के इसी वीडियो के साथ ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग नई प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, किसी नई बुक की सहायता से उसको हल करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़कर आप सब अपनी तैयारी को बूस्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।